शांति। आज 12 मार्च 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली का सार हम सभी सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। अगर भगवान से वर्षा लेना है, पूरी प्राप्ति करनी है, सुख लेना है, तो क्या करना होगा? अपने अंदर में जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, अवगुण हैं, कमजोरियां हैं, उनको एक एक को चुन चुन करके बाहर निकालना है। कितनी कमजोरियां हैं हमारे अंदर में जो हमें ईश्वरीय सुख का अनुभव नहीं कराती है। छोटी छोटी बात में गुस्सा आना, क्रोध से योग बल खत्म हो जाता है। ज्यादा बोलना, शक्ति खत्म होती है। ज्यादा सोचना, कमजोर बनते हैं। आलस है, सो जाते हैं, तो क्या होता है? अमृत पिलावेश, तो ये शक्ति खत्म। अलबेले है, क्या होता है? मुरली ने सुनी तो क्या होता है? चलता है, तो वो जो ज्ञान का बल मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वो सुख नहीं मिला भगवान से। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान से पूरा वर्षा लेना है, पूरी प्राप्ति करना है, तो जितना हम शुद्ध पवित्र बनेंगे उतना प्राप्ति ज्यादा होगी। क्योंकि भगवान से, शिव बाबा से योग उनका लगता है जो शुद्ध आत्मा ही है, जो आत्मा में कोई खामी नहीं है, उनका योग जल्दी लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र है, साफ है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि जितनी कट उतरेंगी आत्मा से उतना योग लगेगा। तो हम लोगों को यदि योगी बनना है, वर्षा लेना है, तो अपने आप को पावन बनाना है। ज्ञान में चलते हुए हमसे गलतियां ना हो। बहुत गलतियां करते हैं हम लोग, तो क्या होता है? हम पीछे हो जाते हैं। कोशिश करें श्रीमत पर चलने की, कोई भूले ना हो। संभालो अपने आप को। जितना संभालेंगे, जितना शुद्ध बनेंगे, उतना सुख का वर्षा प्राप्त होगा। अभी सुख मिलेगा संगम पर। योग में वो सुख है जो कभी उन्हें कल्पना भी नहीं की है। सत्युग के सुख से भी ऊंचा सुख जो है वो संगम पर योग का सुख है। इस योग के सुख के सामने दुनिया का कोई सुख काम का नहीं है, बेस्ट है। योग का सुख, बहुत संपूर्ण सुख जो है वो बहुत बड़ी चीज है। वो सुख का अनुभव अगर हमें कर लिया, फिर और कोई सुख की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, फिर पढ़ाना भी है, ये भी करना है। पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, योगी बनना है, सेवा भी करनी है। माया भी आएंगी, ऐसे नहीं माया नहीं आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन हमें उस पर विजय बनना है। यही तो युग है, यही युद्ध है ना, यही तो मेहनत है कि संगम पर बाबा की याद में संपूर्ण पवित्र बने।
अगर ये युद्ध में जीत गए तो जन्म जन्म का भाग्य बन गया, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। फिर बाबा ने कहा, बाबा के समान निमित्त सर्विस में निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? यदि ब्रह्मा बाबा ने सेवा की इतनी बड़ी, तो क्या गुण कौन सा चाहिए? तो बाबा ने कहा है सहनशीलता का। जितना सहनशील बनेंगे उतना सेवाधारी बनेंगे। इतना सहनशील हम बने कि एक संकल्प भी न चले, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दुख हुआ ना। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है। अपने शरीर को पाल रहे हैं, अपने शरीर का सोच चल रहा है दिन भर, ज्यादा मोह नहीं करना है। हाँ, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, मैं कहीं गरीब बन जाऊं, ये क्या है? ये भी अपने देह से बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा मोह है। तभी बाबू की सेवा में, बाबू की याद में कर्म करना है। देखो संभाला भी है, ऐसी बात नहीं है कि संभाला नहीं है, संभालना है, लेकिन टू मच मोह नहीं रखना है। इस देह के लिए उसको जो चाहिए वो भी, भोजन भी करना है, ध्यान भी रखना, दवाई भी खाना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। योग बल से काम लेना चाहिए। योग बल का यूज करो। सब योग बल से, जब योग बल से सब बीमारी खत्म हो, तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। कर्मबंदियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, कोई भी पाप कर्म कर्मबंदियों से नहीं करना है। ऐसी कोई चल नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकले। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकलें। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। अंदर में जो कालापन है, देवमान है, उसे निकाल देना है। ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। ये हमें ध्यान देना है। वरदान भी मिला है, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहो ना, सेवा में, ज्ञान में, योग में बिजी रहो ना। जितना खाली उतने माया के वश। दुनिया में भी कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं। अपने माइंड को, अपने मन को बिजी रखना है बाबा की याद में, सेवा में। माने का ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए। जीवन क्यों बनाए? ब्राह्मण क्यों बने? सेवा के लिए बने। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। इसे जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले, इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गंवाओ। चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो। अपने संपर्क और चलन द्वारा सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूट जाएंगे, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। इसलिए स्लोगन है, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी खुराक खाते रहना है। ये गीत है। खुशी ही जीवन का अमूल्य खजाना है ना? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
शांति। ओम।